हाय दोस्तों, मैं अखिल इंजीनियर पोल्ट्री से। आज का वीडियो हमने लाया है इंक्यूबेटर डिटेल्स। एक इंक्यूबेटर क्या होता है, किस तरह से बनता है, पूरी नॉलेज दी जाएगी। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, जो कुछ भी है सीखने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये है एक 500-525 अंडों का इंक्यूबेटर, ठीक है। इसमें जो सबसे बाहर जो चीज़ें दिख रही है वो है एक कंट्रोलर। ये XM18 कंट्रोलर है। इसमें XM18D भी आता है, जिसको डबल सर्किट बोलते हैं, वो कंट्रोलर है। यहाँ पे जो दिखाता है आपकी मशीन का करंट टेम्परेचर दिखाएगा, ये दिखाएगा ह्यूमिडिटी। नीचे जो दिखाएगा वो दिखाएगा कि कितना आपने सेटिंग कर रखा है, यानी ये जो ऊपर का मीटर है ये करंट दिखाता है, यानी अभी कम ज़्यादा जो हो रही है वैल्यू, और ये आपने जो सेट की है वो दिखाता है। इसके बाद फ़ैन चालू है या नहीं, हीटर चालू है या नहीं, ऊपर नीचे वाला मैकेनिज़्म चालू है या नहीं, ये सेट करने के लिए बटन्स और उसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये हो गया एक कंट्रोलर, ठीक है। ये 525 अंडों का सेटर प्लस हैचर है। सेटर क्या होता है वो भी बताते हैं। ये देखिए, इसको हमने ऊपर से ऐसे क्लिप से बंद कर रखा है। ये जो कंट्रोल बना है, ये जो बॉडी है इसका, ये हीलियम शीट में बनाई है, एकदम हैवी क्वालिटी हीलियम शीट प्लस एल्यूमिनियम बेंडिंग में बना होता है। अगर आप भी बना रहे हो तो ऐसे ही बनाना। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये है हमारा सेटर। सेटर यानी अंडा हमने जहाँ रखा और उसमें बच्चा बन रहा है। ये रोटेट होता रहेगा, ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। ये 45 डिग्री पे जाता है। ये होता है सेटर और ये होता है हैचर। जो मुर्गी का चूज़ा निकलता है वो निकलता है 21 दिन में। 21 दिन की साइकिल होती है, जिसमें से 18 दिन आपको बच्चा इसमें रखना होता है, अंडा इसमें रखना होता है। 18 दिन वो रोटेट करेगा। 19वें दिन वो अंडा निकाल कर आपको ये हैचर में रख देना है। 19वें दिन आपने हैचर में रख दिया, बच्चा इसमें निकलेगा, इससे बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया सेटर, ये हो गया हैचर। हैचर ट्रे बहुत सादी होती है, ये देखिए कुछ इस तरह से होती है। प्लास्टिक का कैरेट भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ट्रे यूज़ कर सकते हो। इसकी जो ऊंचाई है वो है करीबन 2-2.25 इंच, ठीक है। लंबाई आप आपकी बॉडी के हिसाब से ले लेना या समझ जाना जो भी है, ठीक है। और एक ट्रे दिखाता हूँ आप लोग को। ये हमारी हैचर ट्रे। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड ये देखिए, अंडे को होल्ड करने के लिए चीज़ें, अंदर फ्रेम होता है। और जो भी अंडा आप रखोगे ना, तो अंडे की एक चौड़ी साइड होती है और एक पॉइंटेड नोकीली साइड होती है। तो नोकीला साइड ऐसे जाएगा। कैसे? नोकीला साइड ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है, अंडे में ऊपर एयर सैक होता है। एयर ऊपर नहीं होता, आप जिस साइड भी घुमाओगे यहाँ पे एयर सैक है। एयर सैक यानी हवा का गोला, अंडे के अंदर हवा का गोला होता है, तो वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा उल्टा रखा तो हवा का गोला ऊपर आ गया और बच्चा बन गया। बच्चा जब बनेगा ना तो वो ऊपर कम जगह रहेगी, तो वो क्या होगा, उसको सांस लेते नहीं बनेगी। बच्चा बनेगा ज़रूर, बट वो अंडे के अंदर ही मर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप अंडे रख रहे हो ऐसे उल्टा रखना है। कैसे? ऐसे उल्टा। तो इसमें बच्चे को सांस भी लेते बनेगी, बच्चा अंडा फोड़ के बाहर भी निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेटर ट्रे और ये हो गई हमारी हैचर ट्रे। आप जब भी इंक्यूबेटर ख़रीद रहे हो तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि किसी से भी जब खरीद रहे हो या अगर हमसे भी खरीद रहे हो तो पहले पूछ लेना कि कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी जो अमूमन कही जाती है वो कही जाती है सेटर के ऊपर। यानी जब मैं बोल रहा हूँ ये इंक्यूबेटर 525 अंडों का है, इसका मतलब 525 अंडे एक साथ सेटर मशीन में मैं डाल सकता हूँ। एक साथ सेटर मशीन में मैं डाल सकता हूँ 525 अंडे। उतने एक साथ नहीं डालने होते, डिपेंड करता है आपका हैचिंग मैकेनिज़्म पे। अगर इसमें मैंने 125 अंडे रखे तो 125 ऐसे करीबन कितने हो जाएंगे, 250, 500, 550 अंडे इन 4 इसमें बैठ जाएगी। अगर मेरे पास दो ही होते तो मैं एक वक्त पे कितने 250 अंडे ही डालूंगा मशीन में, और फिर 3 दिन के गैप के बाद 250 डालूंगा। 3 दिन का गैप क्यों या 5 दिन का गैप क्यों, वो आइए वो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर अंडे आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 18 दिन, और यहाँ पर रहेंगे 3 दिन। तो 18 दिन, 19, 20, 21 के बाद ये बच्चे निकाल लेना है बाहर, जो बच्चे निकले, और फिर नए अंडे आप डाल सकते हैं। एक ख़ास बात, जब भी आप डाल रहे हो
ज़रूरी नहीं है आपके पास पूरा इंक्यूबेटर भरने के लिए एक ही वक्त में अंडे हो। तो उसमें क्या होगा, आप एक ट्रे में रखोगे, आज 3 दिन बाद अगली ट्रे में रखोगे, तो हमेशा आपको करना क्या है, ट्रे के ऊपर डेट डाल देनी है, ये अंडे के ऊपर हल्के से मार्कर से डेट डाल देनी है। तो उससे आपको समझ में आए कि मैंने कौन सी डेट को डाला था, मैंने कौन सी डेट को अंडे डाले थे, और 18 दिन होने के बाद में उसको अंदर डाल दिए। अब चलते हैं इसके एयर फ्लो मैकेनिज़्म और हीटर मैकेनिज़्म की ओर, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये यहाँ पर 3 फैंस लगे हुए हैं, ये देखिए ये 3 फैंस है, और हीट करने के लिए बल्ब लगे हुए थे। इसके लिए हीटर भी आता है, बल्ब भी आता है, जो आपको ठीक लगे आपको मिल जाएगा। प्लस ये देखिए एकदम हैवी बॉडी ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर जो पशिश, जो ह्यूमिडिटी बनती है उसके लिए है। अमूमन जब भी आप इंक्यूबेटर चला रहे हो अंडे आपके सेटर में, तो ह्यूमिडिटी होना चाहिए 60%, जो यहाँ पर दिखाती है, जो यहाँ आप सेट करोगे। ह्यूमिडिटी यानी पशिश, पसीना, उमस जिससे होती है, वो आप जब आपका सेटर में है तो आप रखोगे 60% पे। जब आप हैचर में कर दोगे तो आप उस ह्यूमिडिटी को 80, 85, 90% तक बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि अंडा नरम पड़ेगा और बच्चा निकलने में आसानी होगी। आपको अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा कि बच्चे तो बन रहे बट फोड़ कर बाहर नहीं निकल पा रहे, उसकी वजह यह है कि आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी कम है। क्या है? ह्यूमिडिटी कम है। तो जब भी आप हैचर में अंडे डाल रहे हो तो ह्यूमिडिटी आप 80 to 90% पर लाकर रख दोगे। वो कैसे बढ़ाओगे? यहाँ से सेटिंग करोगे, आपके कंट्रोलर में आपको पता होगा, ठीक है। तो ये है हमारा पानी का सेक्शन। इस बॉक्स में पानी रहता है, ह्यूमिडिफायर भी उसी में रहेगा जो हमारी ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा। प्लस फैंस है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वेंटिलेशन के लिए एक चीज़, वेंटिलेशन के लिए, एक मिनट, यहाँ पर कैमरा लेकर आना, ये देखिए, इस साइड लेकर आना, यासिर इधर लेकर आओ। ये दिख रहे होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और इधर आ जाओ। ये देखिए, ये जो होल्स है ये बाहर की हवा अंदर खींचेंगे। ये क्या करेंगे? बाहर की हवा, जो अंदर फैंस दिखा है ये अंदर फैंस है, तो ये फैंस को हवा प्रोवाइड करेगी बाहर की। अगर आप ये नहीं रखोगे और अंदर के अंदर ही हवा घूमती रहेगी तो आपके अंडे उतने अच्छे से नहीं निकलेंगे। वजह, उनका ऑक्सीजन ख़त्म होगा, हवा ख़राब होगी। इस वजह से आपको करना क्या है? ये रखना है। ये मैकेनिज़्म हमारे पास है, हमने कैलिब्रेट करके इस पे बनाया हुआ है कि आपको कितना रखना चाहिए। ये जिनको भी हम इंक्यूबेटर बेचते हैं उनको हम सिखा देते हैं क्या है करना है और कैसे करना है। और भी सारे काफ़ी हमने हमारा पूरा इंजीनियरिंग इसमें लगा रखा है। तो ये होता है एक इंक्यूबेटर। बहुत से लोग, इधर घुमा दो, हम दिख रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थर्माकोल बॉक्स में बनाते हैं, वो भी चलेगा। अगर आपको वो थर्माकोल बॉक्स वाला चाहिए वो भी मिलेगा। आपको हीलियम बॉडी वाला हैवी बॉडी चाहिए वो भी मिलेगा। इसमें हल्का भी मिलता है, वो सबका अपना अपना डिपेंड करता है किस प्राइस में चाहिए, उस प्राइस के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती है। फ़िलहाल ये रही डिटेल इंक्यूबेटर्स की। इंक्यूबेटर को लेकर कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का जवाब दिया जाएगा, या उसके ऊपर 8 दिन, 4 दिन, 10 दिन में एक वीडियो बनाकर ज़रूर हम डालेंगे। इंक्यूबेटर्स की बहुत सारे हमको सवाल आ रहे थे, इसलिए हमने इंक्यूबेटर का डिटेल्ड वीडियो बनाकर डाला है। और भी अगर कुछ सवाल हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं।